गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके सामने बीपीएससी टीआरई 2023 कंप्यूटर साइंस कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा। मेरे पास बहुत सारे मित्रों का फ़ोन आया इसके रिगार्डिंग कि आप एक वीडियो बनाइए। फिर मैं बहुत ही छोटे से वीडियो में आपको इस पे जो भी मैंने एनालिसिस किया है डेटा को अनुभव के आधार पर मैं आपके साथ साझा करूंगा। कोशिश है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगी और यह बहुत ही छोटे वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस में कितने सीट थे और कितने बच्चे एसटीईटी 2019 क्वालिफाइड हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसमें 3,369 सीट जो है वो एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो पास होंगे अनरिजर्व कैटेगरी में उसमें 3,369 बच्चे होंगे और जो एसटीईटी क्वालिफाइड हैं 2019 में वो 3,906 हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में 830 सीट है और 1,482 कैंडिडेट जो हैं वो एसटीईटी क्वालिफाइड हैं। ओबीसी में 1,003 सीट दिए गए हैं और 6,127 बच्चे एसटीईटी क्वालिफाइड हैं। ईबीसी में 1,507 सीट हैं और 4,066 कैंडिडेट्स एसटीईटी क्वालिफाइड हैं। एससी में 1,336 सीट है और 1,245 कैंडिडेट ही क्वालिफाइड हैं। एसटी में 97 सीट है और 208 कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाइड हैं एसटीईटी। तो इसमें जहां तक मैं देख पा रहा हूं जो सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन होना है वो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी और ईबीसी में है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं अगर वो मार्क्स अच्छे लाते हैं, अपनी कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं तो वो सारे बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में ज़्यादा टफ कंपटीशन रहने वाला है। इसी आधार पर मैंने बहुत सारे चैनलों में आपने देखा होगा बहुत कम कम करके कट ऑफ बताया गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और कम और ज़्यादा से तो मतलब है नहीं। कुछ ही दिनों में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, आप देख लेंगे, उससे रूबरू हो जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। बट जहाँ तक मैंने बहुत सारे चैनलों का एनालिसिस किया और डाटा को एनालाइज किया उसके आधार पे जो मैं अब कट ऑफ दिखाने वाला हूँ वो काफ़ी हद तक आपके रिजल्ट के करीब होगा और फिर आप रिजल्ट के दिन के बाद उस मेरी कट ऑफ को देख करके कहेंगे कि मेरा जो एनालिसिस है वो कितना सही था और क्या गलत था। तो देखिए टोटल जो सीट अलाउड किए गए हैं कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए वो है 8,395 और जो एसटीईटी क्वालिफाइड रिजल्ट है वो टोटल है 17,034 कैंडिडेट्स। हालांकि उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से मैं कहूँगा कि इसमें कितने सारे बच्चे मतलब तकरीबन कितने बच्चे रॉन्ग सर्टिफिकेट्स जमा करने की वजह से या फिर जो अयोग्य हैं जो एसटीईटी क्वालिफाइड नहीं थे उन लोगों ने भी भर दिया। जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीसीए अपियरिंग में थे, एमसीए अपियरिंग में थे, बीटेक अपियरिंग में थे, तो उन लोगों ने भी 2019 में बहुत सारे ऐसे बच्चे फॉर्म भर चुके थे। तो वो लोग क्वालिफाई तो कर गए बट उनके पास डिग्री उस क्वालिफाई होने के बाद आई है। तो इन सारे बच्चों को भी उस परीक्षा से बाहर किया जा सकता है और होना भी चाहिए क्योंकि जो 2019 का नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने यह शर्त रखी थी कि जो परीक्षा के पहले तक का जिनके पास फुल और फाइनल सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होगा वही 2019 एसटीईटी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों ने अपियरिंग में भी बैठा था और वो लोग पास भी हो गए थे। तो अब जो है जब उनकी जांच प्रॉपर ढंग से की जाएगी तो उनमें से ये लोग बच्चे जो हैं
छटेंगे। तो एक एग्जैक्ट डाटा तो मैं नहीं बता सकता, बट तकरीबन 4000 बच्चे जो हैं, ऐसे बच्चे हैं जो रॉन्ग सर्टिफिकेट्स दिए हैं, जो बिहार के ना होते हुए भी उन लोगों ने रेसिडेंशियल या फिर अब कहीं कैटेगरी वाइज अपना बना लिया। जो ईडब्ल्यूएस में नहीं है उन लोगों ने भी ईडब्ल्यूएस बना करके अप्लाई कर दिया। तो वो सारे बच्चे जो मतलब एक मोटा मोटी समझिए कि वो लोग जब छटेंगे मतलब तकरीबन 4000 बच्चे छट जाएंगे। और टोटल जो बच्चे एसटीटी और प्लस अन्य बच्चे मिला करके जो बीपीएससी टीआरई में एग्जाम दिए थे वो लगभग 18,037 बच्चों का डाटा है। उसमें से 4000 बच्चे अगर आप छांट दें तो लगभग 14,000 बच्चे बचेंगे। तो जो मेन कंपटीशन है आपका वो लगभग 14,000 बच्चों के आसपास रहने वाला है। उसमें से सारी सीटें आपको पता ही है कितनी अवेलेबल है, 8,395, जिसमें से कुछ लड़कियों का सीट अवेलेबल है, वो भी इसमें से घटेगा। तो खैर उन सबको ध्यान में रखते हुए जो मैंने कट ऑफ बनाया है, और यह फाइनल कट ऑफ है, आप देखेंगे इस कट ऑफ के अनुसार ही रिजल्ट आएगा। तो जो सबसे फाइनल कट ऑफ मैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताया हूं वो है 64 to 68, यानी कि 64 नंबर जो बच्चे ला रहे हैं या 64 से जितने भी ऊपर वाले बच्चे हैं वो अपने आप को 100% सेफ जोन में रखेंगे। 1-2 नंबर कम बेस होने की संभावना है, बट मेरा जहां तक अनुमान है लगभग आप इस रेंज में होंगे, तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में बिल्कुल सेफ माने जाते हैं। ये एकदम आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। तो इसी तरह से ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन नहीं है, बट फिर भी 58 से 62 के बीच में जिसका भी स्कोर होगा वो आप समझिए कि आप 100% सिक्योर्ड हैं। अब बात करता हूं ओबीसी, जो सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन है, क्योंकि इसमें 6,127 बच्चे एसटीटी क्वालिफाइड हैं और सिर्फ 1,003 सीट है। तो इसमें 55-56 से लेकर के 60 के बीच के आसपास जिन बच्चों का भी आ रहा है वो 100% सिक्योर है। मैं ये नहीं कर रहा हूं एग्जैक्ट यही फिगर है, बट 1-2 नंबर आगे पीछे रख सकते हैं, लेकिन यह बिल्कुल बहुत ही एनालिसिस करने के बाद यह कट ऑफ मैं बनाया हूं। और आप लोग जब देखेंगे इसे तो आप लोगों को भी लगेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 70+ भी स्कोर किए हैं, 80+ भी स्कोर किए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारा पोलिंग कराया और उसके हिसाब से जो मैंने देखा, और कई सारे अन्य चैनलों का भी पोलिंग मैंने देखा, तो उस हिसाब से मैंने एनालिसिस करके ये डाटा बनाया हूं। तो ओबीसी में भी 56 से 60 के बीच अगर आप स्कोर ला रहे हैं तो काफी सिक्योर्ड है। मतलब ये फाइनल कटअप जो मैंने बनाया है ये ऐसा कटअप है, अगर इतना आप जो लिखा हुआ है इसमें अगर आप इतना ला रहे हैं मतलब वो आप समझिए कि सिक्योर्ड हैं। लेकिन जो 1-2 नंबर इससे आगे पीछे हैं, इससे कम हैं, तो वो भी अपने आप को हतोत्साहित या निराश नहीं होंगे। हो सकता है 1-2 नंबर कम हो जाए। अब चलते हैं, हम बात करते हैं ईबीसी की। ईबीसी में भी देखिए कंपटीशन अच्छा खासा है। इसमें 1507 सीट है और 4066 बच्चे जो हैं एसटीटी क्वालिफाइड हैं जिन्होंने एग्जाम में दिए हैं। तो इनका अगर 52 से 55 के आसपास अगर आ रहा है स्कोर तो अपने आप को 100% सिक्योर माने इस कंप्यूटर साइंस के टीचर के बनने के लिए। और एससी कैटेगरी में 46 to 48 रखा है मैंने। इसी तरह से एसटी में 42 to 45। अगर ये स्कोर जो भी जिस कैटेगरी के बच्चे हैं जो देख रहे होंगे हमारे वीडियो, वो काफ़ी हद तक संतुष्ट होंगे। इससे 1-2 नंबर मैं मानता हूं कि कम जाएगा कट ऑफ, क्योंकि आप इतना भी हल्का मत समझिए कि 40-45 नंबर लाने वाले हर बच्चे इसमें पास कर दें। क्योंकि देखिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा लोभ नहीं है, मुझे बस ये है कि मैं सही जानकारी आप तक पहुंचाऊं और आपको यह लगे अगर कि मेरा वीडियो सही है और आप लोगों का अगर मुझे सम्मान मिलेगा तो मैं आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो लाऊंगा। वो आपके ऊपर है, ये मैं डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है। अब रही बात जो कंप्यूटर साइंस कट ऑफ का जो मैंने बात किया है, ये काफ़ी हद तक सही साबित होगा। ये आप लोग कुछ ही दिनों में बस रिजल्ट आने वाला है।
बट सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगा कि अभी अभी अतुल प्रसाद जी का जो ट्वीट आया है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनके ऊपर मतलब एक तरह से समझिए कि वो कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो अंदर चल रहा है। इधर जो है के पाठक सर वो कह रहे हैं कि 10 को रिजल्ट आ जाएगा, 15-16 से ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। फिर रातों रात जो है सो लेटर को चेंज कर दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं 10 तक जो है सो हमने अनुमानित रिजल्ट का डेट रखा था, ऐसा समझा जाए। तो कहाँ क्या चल रहा है वो कहना मुश्किल है, बट जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि रिजल्ट देखिए इस वीक जो आज मंडे है और आज से आपको 15 तक के बीच में किसी भी दिन रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए मैं ज़्यादा वीडियो को बड़ा लंबा नहीं करूँगा। ये आपका फाइनल कट ऑफ मैंने जो बनाया है, आप इस पर थोड़ा सा सोचेंगे और रिजल्ट आने के बाद इस पर गौर करेंगे कि जो मेरी बात थी वो किस हद तक सही थी। ये लोग का फैसला तो आपके सामने ही होगा। और इसी के साथ सभी ऐसे बीपीएससी टीआरई 2023 में बैठने वाले कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और भगवान से मैं गुड विशेस करता हूँ कि सभी की नौकरी लगे, सब लोग अपने परिवार को अच्छे से चलाएं। धन्यवाद।